नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। शराब माफियाओं और खाकी के खौफ से घबराया बदमाला गांव का शराब ठेकेदार। अधिकृत दुकान का संचालन किया बंद, जानबूझकर बेखबर आबकारी विभाग। बड़ा बाजार में खंबे से बिजली के तारों से अचानक निकली चिंगारियां। व्यापारियों और राहगीरों में फैली सनसनी। विभाग ने मेन लाइन करवाई बंद। रथ यात्रा को लेकर सेक्टर 7 और शहर के जगदीश मंदिर में तैयारियां जोरों पर। चार भुजा जी का फुलडोल ग्रेड नृत्य करेगा भक्तों को आकर्षित। और पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को गोवर्धन विलास थाने की टीम ने दबोचा। आईजी प्रफुल्ल कुमार की मौजूदगी में नाकाबंदी की मॉक ड्रिल में मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दबंगों के डर से घबराए शराब ठेकेदार की। जिले के खैरौदा थाना क्षेत्र के पदमेला गांव में खुला शराब का ठेका अब ठेकेदार चलाना नहीं चाहता। यह उसकी मंशा नहीं, बल्कि यहां के दबंगों और उनके साथ मिली खाकी का खौफ है। दरअसल इस ठेकेदार ने कुछ दिनों पूर्व इसी इलाके में मौजूद शराब के तस्कर की एसिड से बनी शराब बरामद करवाकर बड़ा खुलासा करवाया था। उस समय तो आबकारी विभाग ने भी ठेकेदार का साथ दिया था, लेकिन अब सब उससे दूर चले गए हैं। ठेकेदार और उसके भांजे को क्षेत्र के शराब तस्करों और उनके गुंडों ने बुरी कदर पीट दिया था। ऐसे में अभी शराब की दुकान पूरी तरह से बंद है, क्योंकि पिटाई के डर से ठेका संचालक उसे खोलना ही नहीं चाहता। वहीं महीने के अंतिम दिन होने की वजह से आबकारी विभाग ने भी माल उठाना पड़ेगा, और अगर नहीं उठाया तो भारी भरकम पेनाल्टी उसे देनी पड़ेगी। एक तरफ गांव के गुंडों का डर और दूसरी तरफ आबकारी की पेनाल्टी राशि चुकाने की चिंता के चलते ठेकेदार खौफजदा है। सुनिए ठेकेदार का क्या कुछ कहना है। मैं ये पदमेला दुकान पे कार्य करता हूँ। ये यहाँ के पहले जो ठेकेदार थे कल्याण सिंह जी, उनका लड़का है पुलिस थाने कुराबड़ में जयदीप सिंह, जो सरेआम दिन में धमकियाँ देते हैं और एसिड शराब की दारू सप्लाई करते हैं यहाँ पे। और जब धमकी देते हैं, हम इनको कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि थानेदार जी हमारे साधु है, वह थाना और कुछ नहीं कर सकते, हमारा एमएलए साहब हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, तुम्हें जो दम हो वो कर सकते हो तुम। सर मेरी दुकान की 800 पेटी गारंटी बच रही है, जो कि कल मेरे दोपहर के बाद में दुकान खुली नहीं है, बंद पड़ी है। और ये लोग दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही दुकान खोलते हैं आके दुकान पे मारपीट करते हैं। तो सर मेरी गुजारिश है कि हमें कुछ ना कुछ इनका संशोधन करके बताएं। सर आज से पहले 2-3 महीने पहले मेरे ठेका हुआ था। जब थानेदार जी ने मेरे को 2-3 बार खैरौदा बुलाया तो मैं एक बार गया तो थानेदार जी ने कहा भाई ठेका नहीं चला पाओगे और इसको बेच दो। तो मैंने कहा सर मैं चलाऊंगा, मेरी माइंस है यहाँ रामच के अंदर, मैं ठेका चलाऊंगा। तो कहा भाई ठीक है चलाओ। तो सभी कल्याण सिंह जी आए और 2-4 बार मेरी दुकान पे आके मेरे को गाड़ी गलोच किया। मेरे पास में खेम जी की मेना की दुकान है, वहाँ दारू देने लगे, एसिड की बनी हुई दारू, जिसमें पौवे मैंने पकड़ के और पुलिस को दिए 60-70-100 पौवे। पुलिस आई, उन पौवों को ले गई, नामजदा आदमी को पकड़ के दिया, मोटरसाइकिल पकड़ के दी, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में ये कुछ 15 दिन 20 दिन पहले एक कोई लड़की का आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, लड़की भगा के ले गए। वो लड़की भी पुलिस को उदयपुर से मिल गई और वो मुलजिम भी मिल गया, लड़की मिल गई और मेरा झूठा आरोप लगाया। उसके बाद में रोज हमें आए दिन कभी तो गालियां देता है, कभी इसका जयदीप आता है, वो फोन पे धमकियां देता है। कल कल्याण सिंह जी आए और उनके साथ 15-20 आदमी लाए और मेरी दुकान में तोड़ फोड़ करके और मेरे को मारा पीटी की। तो देखा आपने, नकली शराब का पर्दाफाश करने के बावजूद भी खाकी के साथ नहीं मिलने और मार खाने वाले ठेकेदार का क्या कुछ कहना था। आइए अब आपको वह घटनाक्रम भी दिखा देते हैं जिसमें आरोपियों ने ठेकेदार और उसके भांजे के साथ मारपीट करते हुए ठेके से हुए दिन भर के कलेक्शन 20,000 रुपयों को लूट लिया। हालांकि घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन वहां पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस पूरी कहानी में कुराबड़ में तैनात पुलिस कांस्टेबल की भूमिका भी संदिग्ध रही है। वह ठेके के सेल्समैन सतमान सिंह को फोन पर धमकी दे रहा है और इतनी भद्दी गालियां दे रहा है जिसे चैनल की गरिमा के रखते हुए हम आपको नहीं सुना सकते हैं, फिर भी कुछ अंश तो सुना ही देते हैं। देखिए ठेका संचालक और उसके भांजे पर हुई मारपीट और गालीबाज कांस्टेबल जय सिंह की फोन पर दी गई धमकी को। हेलो अरे बोल रहे आराम करो।
दुकान बंद कर दो आगे सर। भी गलती थाने पड़ेगा जुद्दा हमारे वहाँ 2-3 सोरेटी कौन बुला सो अरे लड़ाई करो मैं आपको बोल रहा हूँ यार हेलो बोल रहे आराम करो। दुकान बंद कर दो आगे सर। भी गलती थाने पड़ेगा जुद्दा हेलो अबे क्या हुआ फोन कैसे काट दिया फोन मैं नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूँ। कहते तो हूँ है क्या है अभी? मैं तो यहाँ गुराबट बैठा हूँ। अच्छा तो मैं उदयपुर गया था माल लेने के लिए तो फिर उदयपुर से वापस गया ही नहीं किधर, फिर यहीं बैठा था। मैं अभी उनका फोन आया कि तूने जदीप साहब को गाली निकाली फोन करके। मैंने कहा मैं कब गाली निकाली? वो मेरे को गालियाँ निकाल रहे थे सेठ जी। मैं कहा यार मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। वो मेरे को कह रहे थे तू सुबह रवाना हो जाना और वो कर लेना। मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया यार? मेरी कोई गलती है तो बताओ यार, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। जदीप साहब मेरी बात सुनो। चल मेरी बात सुनो आप। देखो राजपूत हूँ नहीं राजपूत तो देखो मेरी बात सुनो। आप गाली एक बार 50 बार निकाल लो, मेरे कोई वैसे भाई हो जो बगात मत कर, तू मेरी बात सुन ले। तुम हाँ राजपूत हो, आप इज्जत करो अपनी। नहीं वो बात सही है। मेरी बात जो मेरी बात सुनने का। हाँ हाँ और आप सुन सतपाल साहब इसलिए कह रहा हूँ, सतपाल साहब इसलिए कह रहा हूँ राजपूत आप और नागौर के राजपूत है, रडो राजपूत है। समझ रहा हूँ सही है समझ रहा हूँ। हाँ और मेरी बात सुनना आप सही है समझ रहा हूँ। आप दोस्त बोले 2 मिनट नहीं वो सही है यार। मेरी कोई गलती है तो बताओ यार। मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इज्जत जिससे कर रहा हूँ। आप नागौर के राजपूत रडो राजपूत आप। हाँ सही है ठीक है इज्जत कर रहा हूँ। और मैंने तो मैंने क्या है। हाँ सही है समझ रहा हूँ सही है। और सिस्टम मेरा सिस्टम आउट हो गया ना। हाँ हाँ चलते मैं शानदारी भी नहीं मानूंगा, किसी नहीं मानूंगा। हाँ सही है। और जिस भी मेरे मदद जो गोल छोड़ूंगा आधा उससे बाल निकाल दूंगा 1 सेकंड के तक। सही है वो तो। मेरी कोई गलती तो बताओ यार। मेरी बात सुनो। आप फोन रिकॉर्डिंग हो ना। हाँ तो रिकॉर्डिंग करो। अरे नहीं मेरी वो आदत मेरी मैं तो मेरी बात सुनो। मैंने तो है ना आपको यूँ ही कहने के लिए पूछने के लिए फोन किया। मेरी क्या गलती हो गई? मैं क्या मेरी बात तो सुनो, गलती कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग फोन के अंदर सुनो लोगों सुनो। ये जदीप सिंह कह रहा है और स्पष्ट कह रहा है, खिले कह रहा है। जब सिस्टम और फंक्शन में आ गया ना। हाँ हाँ सिस्टम अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। हाँ सही है। तो सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम से तल होता है तो करके बजाता है, तलो गाना तल होता है। और फंक्शन में टक टक बजती घरों बजती है सिस्टम में। कोई कुछ नहीं कर सकेगा और कोई निकाल दूंगा अंदर से और ऊपर उड़े खोल दूंगा यार। मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, 10,000 रूपये में गरीब आदमी हूँ और ऊपर से नीचे सबको समझाना है। क्यों घबरा गया हूँ मैं? को नहीं समझा मैं तो मेरे लिए मैं घबरा गया हूँ सबसे, ऊपर से नीचे घबरा गया हूँ। और जिस खोल कर गया ना खोले नीचे निकालूंगा, ऊपर से खोल दूंगा ऊपर से। अरे यार मैं तो आपका ही भाई हूँ, मेरे को ठोक के क्या करोगे? और आप भी इसलिए हो राजपूत बता रहा हूँ आपको मैं। आप मेरे भाई हो राजपूत हो, समझ रहा हूँ। हर चीज से क्या दोगला हर चीज क्या दोगला हो। अरे यार देखो मैं तो मेरे घर वालों का मेरा पेट पालने का बात सुनो। रिकॉर्डिंग पूरी सुना था उनको। मैंने मेरी नौकरी के लिए फोन किया कि मेरी क्या गलती हो गई कि मेरी नौकरी मेरे गलती नहीं हो। जिस दिन सिस्टम से आउट मेरे बात में हर दिन से क्या दोगला होती है, उसके बाद उसकी माँ का 2 दिन क्या होता है।
ये भी आपको चैनल सुना, चैनल मैं तो खुद आपको पता है नौकरी कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, जब मेरा सिस्टम आउट होगा ना, गोल इंच निकालूंगा ऊपर निकालूंगा, खोल लूंगा पूरा शरीर, समझ रहा हूँ। और आप के बाद एक अच्छे से मजा नहीं कर रहा हूँ, नागौर के सब आप चीजें करता हूँ पूरे ऊपर से नीचे तक, सही है, समझ रहा हूँ। और तेजी ने अपना फंक्शन नहीं ऊपर से आउट हुआ ना, सही है, तो खूब बर्दाश्त खूब कर दिया, ऊपर से बर्दाश्त खूब कर दिया, खूब गए सुन ली सबकी ऊपर से नीचे तक कर, खूब बर्दाश्त कर दिया, मतलब अब क्या होता नहीं है, तो वो समुद्र पार जा, वहां से पार हो गए। मैं तो गरीब आदमी यार, मेरी क्या गलती है आप बताओ यार। मैं तो गलती कोई नहीं है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, और तो क्या करो, पैर पकड़ लो आपके, और तो क्या करो यार, बताओ मेरी क्या गलती है। पैर नहीं पकड़ना आपको, पैर तो पकड़ेगा वो तो सिस्टम, मेरा सिस्टम आउट होगा ना, तो मैंने मेरी बात सुना तुम, जनता जो कपड़ेगा वही रहेगा या फिर वही रहेगा, निमरा वही रहेगा वो, या फिर कपड़े नहीं रहेगा, निमरा वही रहेगा वो। राजपूत समाज की ओर से सोमवार को आनंदपाल सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अशोका पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस शिविर में सर्व समाज के लोगों ने भी भाग लिया। ब्लड कैंप में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने कहा कि कई बार एमबी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके चलते जरूरतमंदों को समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह शिविर लगाकर अधिक से अधिक यूनिट ब्लड संग्रहण किया गया, जिसमें एमबी हॉस्पिटल और आरएनटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज हम सब उदयपुर शहर के अंदर एकत्रित हुए हैं आनंदपाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर, जो विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर सर्व समाज सम्मिलित हैं और सभी भाई लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और हमारा जो टारगेट था वो 500 यूनिट का था और लगभग 200-250 के आसपास हो चुका है यूनिट। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक और लोकमित्र ब्लड बैंक का पूरा सहयोग है। आगामी 4 जुलाई को उदयपुर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में इस रथ यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से सर्व समाज और संगठन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सर्व समाज के पदाधिकारियों की ओर से इस रथ यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को एक बैठक का आयोजन कर मंथन किया गया। बैठक में रथ यात्रा मार्ग में हो रहे नगर निगम के सीवरेज लाइन के कार्य को जल्द पूरा करने की बात पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने रथ यात्रा को भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पूरी की तर्ज पर हर वर्ष उदयपुर में आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में इस बार 4 भुजा का फूल डोल गैर नृत्य आकर्षण का केंद्र होगा। इस मौके पर बैठक में मौजूद लोगों ने सभी नागरिकों से रथ यात्रा के मार्ग में आतिशबाजी नहीं करने और गुलाल अबीर नहीं उड़ाने की भी अपील की है। ये बात कही है, परंतु निश्चित रूप से नहीं मेरा खुद का काम है, मुझे सूचना है कि 4 तारीख को यह यात्रा है और हमारा जैसे जैसे संभव है मैं यहाँ पर वही 100% आऊंगी। ये बात कही है, परंतु निश्चित रूप से नहीं मेरा खुद का काम है, मुझे सूचना है कि 4 तारीख को यह यात्रा है और हमारा जैसे जैसे संभव है मैं यहाँ पर वही 100% आऊंगी और सारे लोगों को सूचना करके अपन सब लोग मिलकर इसको बहुत भव्यता प्रदान करेंगे। और ये तो प्रभु का काम है, प्रभु ही हम सबको सद्बुद्धि देता है। हाँ, जगन्नाथ रथ का आगामी 4 जुलाई को उसके संबंध में आज बैठक रखी गई। इसमें विभिन्न समाज संगठन के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग किया और सभी ने एक वर्ष से संकल्प किया कि ये रथ यात्रा विशाल से विशाल निकाली जाएगी और अनुसरण तरीके से निकाली जाएगी। इस बार की रथ यात्रा विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत से भाग ले रहे हैं, वो इस संबंध में आज से प्रचार प्रसार का कार्य पूरी जोर शोर से और युद्ध स्तर पर कर दिया है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग,
कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiad for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरनमंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप।
जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉकी सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। मीरा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के एडमिशन का सोमवार को अंतिम दिन होने की वजह से विश्वविद्यालय परिसर में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। जहां एक और सीनियर्स की ओर से नए एडमिशन के लिए आने वाली छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई, वहीं कई छात्राएं महाविद्यालय में अपना फॉर्म जमा कराते नजर आई। महाविद्यालय में अन्य महाविद्यालयों की तरह कई पदों के लिए चुनाव होते हैं। ऐसे में छात्राओं के गुट भी प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को अपनी ओर से मदद करते दिखाई दिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकाली गई लिस्ट के आधार पर महाविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महाविद्यालय की ओर से एडमिशन को लेकर खासे इंतजाम कर रखे थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले 5 दिनों से नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन 7वें वेतनमान को लागू करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और सोमवार को विभाग के 5 कर्मचारियों ने इसी कड़ी में क्रमिक अनशन शुरू किया। तो वहीं इस मांग को लेकर कई छात्रों ने विज्ञान महाविद्यालय बंद कराते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन को समर्थन दिया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफ किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार दोनों ही नहीं चाहते हैं कि कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ मिले, इसलिए दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब किसी भी सूरत में इस हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा और 7वें वेतनमान के लाभ के बाद विश्वविद्यालय में कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं विज्ञान महाविद्यालय को बंद कराने वाले छात्रों ने भी साफ किया है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा और कई काम इस हड़ताल के बाद से ही ठप पड़े हुए हैं जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। लेके रहेंगे भारत माता की तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, कंट्रोलर तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिछले 1 वर्ष से 7वें वेतन को लेकर हमने 3-4 बार आंदोलन किए, परंतु हमेशा कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय की गरिमा और छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के आश्वासन से हमने आंदोलन को स्थगित किया। परंतु बार बार स्थिति ये बनी कि सरकार पे डोल देते, सरकार कहती है कि विश्वविद्यालय से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस बार हमको आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा और
4-5 दिन होने के बाद में भी विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार ने इस संदर्भ में कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज से हमारे कर्मचारी है कार्मिक भूख हड़ताल पे है और आने वाले हो सकता है आने वाले समय में हमको आमरण अनशन भी करना पड़े। परंतु ये जो स्थिति राज्य सरकार ने और जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैदा की है, ये खुद जिम्मेदार है। आज किसी कर्मचारी को 1962 से जो चीजें मिल रही है, जो पे स्केल मिल रहे हैं, आज उसको ये कह रहे हैं आप इसको रिकवरी कीजिए, तो ये कैसे संभव है? जो लोग रिटायर हो गए हैं उनसे आप कैसे वसूल करोगे? मतलब इस तरह की ये राज्य सरकार जो समस्याएं पैदा कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये कैसे सुलझेगा। परंतु इसके लिए हम राज्य सरकार और विश्वविद्यालय परिषद दोनों को दोषी मानते हैं। प्रशासन की हठधर्मिता और राज्य सरकार की जो कार्यशैली है, उस वजह से आज हमें 7वां वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ के अधिकारी, जिसमें वित्त नियंत्रक महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, कुलपति महोदय, या तो वो आगे हमारी मांगों को सही तरीके से पेश नहीं करने के कारण हमारी मांगे मंजूर नहीं हो पा रही है या 7वां वेतन नहीं मिल रहा है। क्योंकि 5वां वेतनमान, 6ठा वेतनमान किस बिंदु पे दिया गया, राज्य सरकार हमें ये बताए। 7वें वेतनमान देने में उनको क्या परेशानी आ रही है, हमें समझ ये नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा उनसे विरोध है और हम कर्मिक अनशन पे हैं। हो सकता है आमरण अनशन भी चालू करें हम। धन्यवाद। शहर के बड़ा बाजार में सोमवार को करीब 4 बजे एक विद्युत पोल पर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते निकली चिंगारियों ने आतिशी आग का रूप ले लिया। इसी दौरान दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। राह चलते लोग एकाएक जहां के जहां ही रुक गए। उदयपुर न्यूज की सूचना पर अधिशासी अभियंता मधु सेठिया ने कुछ देर में ही अधीनस्थ अधिकारियों को क्षेत्र की मेन सप्लाई बंद करने के लिए बोल दिया, जहां घंटों बाद लाइन को दुरुस्त किया गया। जिले के गुडली इलाके के ओरवाड़िया गांव में यूआईटी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सोमवार को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आराजी संख्या 1730 नगर विकास पन्यास की भूमि है, जहां पर किशनलाल डांगी ने अवैध निर्माण करते हुए करीब 2500 वर्ग फीट जमीन पर आरसीसी की छत तक डाल दी। इसकी शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार के निर्देश पर सोमवार को पटवारी सुमित राजपाल, सुरपाल सिंह, रेणु पानेरी और भरत इंटोदिया मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करवा कर निगम की जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस का जाप्ता भी मौजूद रहा। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, smaller steps, big dreams. Let them through with MGA. Convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, and extraordinary results from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call at 248. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th.
Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर पुलिस सोमवार को पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को पकड़ने में सफल रही है। करीब 2 घंटे। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में।
उदयपुर पुलिस सोमवार को पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को पकड़ने में सफल रही है। करीब 2 मिनट 30 सेकंड तक चली इस कार्रवाई में खाकी के दर्जनों जवानों ने होंडा CRV गाड़ी में सवार 2 तस्करों को आखिरकार दबोच ही लिया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार भी मौजूद रहे। इस कार्रवाई को अंजाम गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत की टीम ने दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार तस्कर कैसे पुलिस लाइन मैदान में घुस सकते हैं, वह भी इतने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। चौंकिए मत, तस्करों पर नाकाबंदी की यह कार्रवाई एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें कैसे तस्करों को पकड़ा जाए और किस तरह मुस्तैदी दिखाई जाए, इसका नाटकीय रूपांतरण किया गया था और इसमें भवानी सिंह राजावत की टीम काफी हद तक सफल भी रही थी। आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे होने के कारण उदयपुर से तस्करों का आना जाना आम बात है। कई बार नाकाबंदी के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच जोर आजमाइश भी हुई है। गोगुंता के तत्कालीन थानाधिकारी रमेश कविया तो ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान तस्करों की गोली का शिकार भी हुए हैं। वैसे नाकाबंदी की कार्रवाई के अधिकतर मामलों में तस्कर भागने में सफल रहते हैं, जबकि पुलिस को गाड़ी और माल जरूर हाथ लग जाता है। सोमवार को आईजी की उपस्थिति में हुई नाकाबंदी की मॉक ड्रिल के सफल परीक्षण के बाद लगता है कि अब तस्करों की खैर नहीं, वह कितनी भी चालाकी कर ले, हमारी पुलिस से बचकर नहीं निकल सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान बदमाश को पकड़ा गया तस्करों को पकड़ लिया गया, गाड़ी में डाल दिया। चेक करो ढंग से गाड़ी को। थाने पर ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। गाड़ी की तलाशी पुलिस के जवानों द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जा रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में गत 17 जून सवीना खेड़ा में नगर विकास प्रन्यास द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के बाद एक महिला ने यूआईटी के पटवारी घनश्याम जरवार के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था और पटवारी सहित एएन महेंद्र बर्फा पर मारपीट और लज्जा भंग का आरोप भी लगाया था। इसके विरोध में सोमवार को राजस्थान कानूनगो संघ एवं पटवार संघ जिला उदयपुर की ओर से संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण की उचित जांच कराने की अपील की है। अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में पहुंचे पटवारी और आरआई ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि अतिक्रमण की कार्रवाई करना एक नीतिगत काम है जो पटवारी घनश्याम जरवार और उनके सहयोगियों ने किया है। ऐसे में मारपीट और लज्जाभंग का अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस मामले में दखल देकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यूआईटी पटवारी जी को तहसीलदार जी ने आदेश से एक अवैध अतिक्रमण हो रहा था सुरोगा फला में सवीना खेड़ा, वहाँ भेजा। आरआई साहब ने जो अभी तत्कालिक निर्माण अतिक्रमण जो हो रहा था उसको मैं जाब्ता के हटाया। सामने वाले अतिक्रमी ने अपने और अतिक्रमण को नहीं हटाए, इस एवज में अनर्गल आरोप इन पर लगाए गए हैं और इस तरह से अगर राजस्व कार्मिक मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंचता है, अनर्गल आरोप अगर कोई महिला लगाती है तो वो गलत है। आज हम कलेक्टर महोदया से मिले हैं, कलेक्टर महोदया ने पूरा आश्वासन दिया है। एसपी साहब से भी मिलने का टाइम लिया, 4 बजे बाद उनसे भी मिलेंगे। हमारा यह कहना है पहले राजस्व अधिकारी से प्रारंभिक जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हम कानूनगो संघ और पटवार संघ के सारे साथी माननीय जिला कलेक्टर महोदया के पास उपस्थित हुए हैं। कारण उसका एक है, आए दिन हमारे को फोन पर सूचना दी जाती है, कंप्लेन की जाती है कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोको। उन अतिक्रमणों को रोकने के लिए हमें जाना पड़ता है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए कर्मचारियों को बदनाम करते हैं। अभी 4 दिन पहले यूआईटी आरआई श्री घनश्याम जी जरवार सूरो का फला सवीना खेड़ा में एक कब्जा जो एक औरत द्वारा और एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण द्वारा कब्जा किया जा रहा था, उस कब्जे में मौके पर मंदिर के पास मंदिर की ओट में वो एक दीवार बना रहे थे। आरआई साहब अपनी टीम के साथ तहसीलदार साहब के आदेश से पहुंचे, उस नव निर्माण को गिराया, ध्वस्त किया। इससे
दुखी होकर कहें या उस औरत ने अपने स्वार्थ की खातिर उन आरआई साहब के विरुद्ध इस तरह के एलिगेशन लगाए जो उनके चरित्र हनन तक के एलिगेशन थे। आज पब्लिक अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के आरोप कर्मचारियों पर लगा करके अपना बचाव करना चाहती है। इसके विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि तुरंत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। जिला पुलिस महानिरीक्षक ने सोमवार को रूटीन प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्ट्री का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान श्री प्रफुल्ल कुमार ने कलेक्ट्री में स्थित पुलिस के सारे ही विभागों को बारीकी से निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान खाकी के आलाधिकारी भी आईजी के साथ हर विभाग में जाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस तरह का निरीक्षण हर साल होता है, जिसके तहत अब सभी थानों और संभाग के हर जिला मुख्यालय का निरीक्षण जिला पुलिस महानिरीक्षक करेंगे। श्रीमान सम्मानगढ़ आपके मिशन के लिए हाजिर है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। शराब माफियाओं और खाकी के खौफ से घबराया पद्मालय गांव का शराब ठेकेदार। अधिकृत दुकान का संचालन किया बंद, जानबूझकर बेखबर आबकारी विभाग। बड़ा बाजार में खंबे से बिजली के तारों से अचानक निकली चिंगारियां। व्यापारियों और राहगीरों में फैली सनसनी। विभाग ने मेन लाइन करवाई बंद। रथ यात्रा को लेकर सेक्टर 7 और शहर के जगदीश मंदिर में तैयारियां जोरों पर। 4 भुजा जी का फुलडोल ग्रेड नृत्य करेगा भक्तों को आकर्षित। और पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को गोवर्धनविलास थाने की टीम ने दबोचा। आईजी प्रफुल्ल कुमार की मौजूदगी में नाकाबंदी की मॉक ड्रिल में मिली सफलता। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।